Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sharjil Khan and today we discuss a new topic, how to display an image on a navigation sidebar in ORACLEAPEX. आज हमारा जो एक टॉपिक है कि हम साइड नेविगेशन जो हमारा होता है एक टॉप नेविगेशन साइड नेविगेशन, तो यहाँ पर इमेज जो है कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं और उसका साइज़ जो है वो किस तरीके से हम उसको सेट कर सकते हैं। अक्सर जो है अगर आपने देखा हो कि हम टॉप नेविगेशन में हमें ऑलरेडी एक ऑप्शन जो यहाँ से हम ऑलरेडी इसको सेट कर लेते हैं यूज़र इंटरफेस एट्रीब्यूट्स में जाके, और यहाँ पर इसका जो डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन है लोगों का अभी ऑलरेडी सिर्फ ऐड इमेज बार है। अगर मैं इसको इमेज एंड टैक्स कर दूँगा तो यहाँ मैं इमेज का यूआरएल डालूँगा अपनी अपलोड इमेज का प्रीफिक्स, सो वो इजीली आपको टॉप पे डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि साइड नेविगेशन बार जो है इसके अंदर हमें एक इमेज डिस्प्ले करनी है या लोगो डिस्प्ले करना है या कोई आइकॉन डिस्प्ले करना है, तो हम वो कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने नोटपैड फाइल पे जाते हैं, वहाँ यहाँ हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को हम लेते हुए अपनी इस वीडियो को कवर करेंगे और साइड नेविगेशन बार में अपनी इमेज को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी ग्लोबल पेज पे जाते हैं। ज़ीरो, आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं उसके अंदर हमारा एक डिफ़ॉल्ट पेज होता है जो एप्लीकेशन क्रिएट करते वक्त आपको क्लियर शो हो जाता है। ज़ीरो, हम इस पेज पे जाते हैं। ज़ीरो हमारा ग्लोबली पेज है। पेज ओपन करने के बाद यहाँ पर हम एक स्टैटिक रीजन बनाएंगे, कंटेंट रीजन। तो यहाँ पर मैं बॉडी में आके राइट क्लिक करके एक रीजन बनाता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ डिस्प्ले इमेज। ओके, एंड नाउ उसके बाद उसकी पोजीशन हम सेट करेंगे। पोजीशन इज द डायलॉग ड्रॉ एंड प्रॉपर्स और इनलाइट डायलॉग। आप अपनी पोजीशन इस रीजन की क्या तो आप डायलॉग ड्रॉ प्रॉपर्स बॉडी के अंदर डाल दें या इनलाइट डायलॉग की बॉडी के अंदर उसको ऐड कर दें, तो हम इसको इजीली इसकी जो पोजीशन है वो हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। पोजीशन डायलॉग, ये हमने इसकी पोजीशन सेट कर दी। पोजीशन सेट करने के बाद फिर हम अपना एक HTML कोड जो है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। तो HTML कोड साइड नोटपैड के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो के एंड में यूट्यूब इस कोड को मैं ऐड कर दूँगा। तो सबसे पहले हमारा HTML का टैग्स है, यहाँ पर हमने मेटा नेम व्यू पोर्ट करके एक कंपोनेंट ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है जिसके अंदर अपनी विड्थ डिफाइन की हुई है। नाउ ये इमेज कंटेनर है, जो इमेज वहाँ पर स्पेस लेगा उसका कंटेनर की एक पोजीशन बताई गई है जिसकी टाइप हमने रिलेटिव ली है। उसके बाद ये सेंटर इमेज है, जो हमारी इमेज है उसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक एरिया के अंदर होना चाहिए, उसकी विड्थ और हाइट हमने सेट की है। उसके बाद फिर हमने उसको जो बॉर्डर है वो सॉलिड बताया कि उसका बॉर्डर सॉलिड होगा। ये हमारी स्टाइलिंग हो गई जो उसकी सेट हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर इमेज कंटेनर के नाम से एक क्लास ऐड की है। उस क्लास के ऊपर रहते हुए ये हमारी जो है यहाँ पर जो भी आप अपना आइकॉन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं साइड नेविगेशन को, उसको इस रेफरेंस सोर्स से रिप्लेस करते हुए आप इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसकी यहाँ पर कुछ CSS डिफ़ाइन की है जिसके अंदर मार्जिन बताया गया है, मार्जिन राइट विथ ये ATC, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसकी CSS सेट की गई है। एक डिव बनाया गया है डिव जिसके अंदर वो इजीली अपनी इमेज को डिस्प्ले करेगा। तो इस कोड को हम कॉपी करके जस्ट अपने HTML में, अच्छा मेरे पास जो वर्जन है वो एपेक्स का लेटेस्ट वर्जन है जो हमारा रिसेंटली अभी वर्जन चल रहा है। अगर मैं आपको दिखा दूँ उसका वर्जन 23.2। अक्सर लोग जो पुराना वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं उनके पास डायरेक्ट ये HTML कोड का ऑप्शन इस तरीके से नहीं लिखा हुआ आ रहा होता, वो एक नॉर्मली वर्डिंग चेंज होती है। तो आप नॉर्मली स्टैटिक कंटेंट जब भी टाइप सेलेक्ट करेंगे तो उसी के नीचे जो आपको एक एरिया सोर्स का दिया हुआ होगा वहाँ पर यह अपना HTML आप इजीली पेस्ट कर देगा। ये हमने यहाँ इमेज को पेस्ट किया। अब इस इमेज को हम अपनी इमेज से रिप्लेस करेंगे।
तो सबसे पहले मैं अपने कोड को सेव कर लेता हूँ और स्टैटिक फाइल शेड कंपोनेंट में जाके स्टैटिक फाइल जो भी आपका कस्टम आइकॉन है जो आप यहाँ पर शो करवाना चाह रहे हो उसको इजीली आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जाऊँगा क्रिएट फाइल के अंदर। क्रिएट फाइल के अंदर मैं ड्रैग करूँगा। मैंने ऑलरेडी एक इमेज जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई क्लाउड के नाम से जिसकी टाइप PNG है। तो इस फाइल को मैं ईज़िली इस वर्क स्पेस की एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट कर दूँगा। और ये हमारा रेफरेंस है, बेसिकली ये रेफरेंस हमारा इंपॉर्टेंट है। इस रेफरेंस को हम कॉपी करके जहाँ हमारा HTML का कोड है उसके अंदर उस इमेज सोर्स से इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, नाउ HTML का कोड जो है वो हमने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम उसकी कुछ रीजन की सेटिंग है वो सेट करेंगे कि उसकी जो CSS क्लास होती है उसके अंदर हम अपनी एक क्लास डिफ़ाइन करते हैं किसी भी नाम से। जस्ट लाइक मैंने ऑलरेडी ये नाम लिखा हुआ है सेट इमेज। तो इस इमेज की क्लास को मैं कॉपी करता हूँ और इस क्लास को जाके अपनी एप्लीकेशन की रीजन में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके अपीयरेंस में CSS क्लासेस के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद अपने नोटपैड को फाइल खोल के यहाँ पर उसका टेम्पलेट सेट कर दूँगा ब्लैंक विथ एट्रीब्यूट्स। ब्लैंक विथ एट्रीब्यूट्स टेम्पलेट बेसिकली हम इसलिए डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमें सिर्फ इसके ऊपर कोई एट्रीब्यूट्स मतलब लाइक एट्रीब्यूट्स मीन हेडिंग कुछ जो है रीजन की हेडिंग वो डिस्प्ले नहीं करनी। जस्ट लाइक हमें इसकी जो बॉडी की जो वैल्यू है वो शो करवानी है तो हम ब्लैंक विथ एट्रीब्यूट्स टेम्पलेट के अंदर यूज़ करते हैं। नाउ गो टू द नाउ लास्ट जो है हमारा डायनेमिक एक्शन है। हम एक पेज लोड के ऊपर एक डायनेमिक एक्शन लगाएंगे जिसके ऊपर हम अपनी जावास्क्रिप्ट सेट करेंगे। जी हमारी जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो सेट इमेज है ये क्लास है जो हमने CSS क्लास के अंदर डिफाइन की है दिस लाइन। एंड प्रीपेंड टू नेम बार प्रीपेंड बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा ट्रीट नेम बार जो साइड नेम बार है उसकी क्लास होती है। उस क्लास को लेते हुए हमारी इमेज को उसके अंदर डिस्प्ले करेगा। तो जस्ट मैं इस इमेज को इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और डायनेमिक एक्शन में जाके एक पेज लोड डायनेमिक एक्शन शो इमेज के नाम से एंड ट्रू एक्शन सेलेक्ट जावास्क्रिप्ट कोड एंड नाउ पेस्ट। ओके सेव। नाउ हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नाउ सो ईज़िली हमने अपनी एक इमेज साइट नेविगेशन मेन्यू में ईज़िली शो कर दी है कि साइट में कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको टॉप में भी यूज़ करना है तो टॉप का भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसी रेफरेंस को कॉपी करके स्टैटिक फाइल्स में जाके यूज़र इंटरफेस के अंदर जाके और यहाँ पर लोगो का एक एरिया होगा वहाँ इमेज एंड टेक्स्ट कर दिएगा और यहाँ पर रेफरेंस को पेस्ट करके अप्लाई चेंजेस कर दिएगा। अप्लाई चेंजेस करने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो ईज़िली ऊपर भी इसका एक एरिया ले लेगा। अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको थीम रोलर करके दिस करके ये आपका टॉप पे भी नेविगेशन बार में इमेज दिख रही है और साइड में भी नेविगेशन बार इजीली आपको दिख रही है। सो होपफुली अब इसके ऊपर अगर आपको कुछ इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, इसको मार्जिन लेफ़्ट करना है, राइट करना है, तो वो इजीली आप HTML के कोड के अंदर जाके उसकी मॉडिफिकेशन करके उसको इजीली सेट कर सकते हैं। सो होपफुली आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा कि हम साइड नेविगेशन बार में किस तरीके से इमेज को ऐड करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।